हमारे कैमूर में जो मुंडेश्वरी पहाड़ी है उसका भी तो वही स्थिति है। मुंडेश्वरी का बिल्कुल, अब ऐसा तो है। बिल्कुल अयोध्या की बात आप करते हैं, खुदाई रोक दिया गया वहाँ भी बहुत मौर्यकालीन जो है मूर्तियाँ आपको बुद्ध की मिलेंगी। दुनिया को कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर धर्म है। यहाँ पाखंड अंधविश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। कि पखंडी लोग हैं, इनको क्या किए कि इसको गुलिया माई का रूप दे दिए और गुलिया माई के रूप में जो है लोग जो है धर्म देवी देवता का बना करके इसको पूजा। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गाजीपुर के जमनिया तहसील के जो लठिया महोत्सव मेला है उससे मौजूद हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह से इस उत्सव का जो एक तरफ से कहा जाए तो खुशियों मना रहे हैं लोग, लेकिन क्यों मना रहे हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सर जी पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। वैसे तो मैं मौर्य साम्राज्य से मौर्य वंश से हूँ और यहाँ जो है 2 फरवरी को लठिया महोत्सव मनाया जाता है। और इस लठिया महोत्सव में क्षेत्र के जो बौद्धिक जो लोग होते हैं तमाम लोग उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये सम्राट अशोक का जो है लाट है। जी ये जो है 84 लाट लगाए गए थे उसका ये लाट है। लेकिन जो हमारे अंधविश्वासी पखंडी लोग हैं, इनको क्या किए कि इसको गुलिया माई का रूप दे दिए और गुलिया माई के रूप में जो है लोग जो है धर्म देवी देवता का बना करके इसको पूजा करने लगे। लेकिन जब इसके ऐतिहासिक तथ्यों को जब खंगाला गया तो पाया गया कि ये सम्राट अशोक के 84 लाटों का एक हिस्सा है। और जो सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था मानवता का, जो चंडाशोक से धम्माशोक बने थे, ये संदेश उन्होंने दिया था पूरे दुनिया को कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर धर्म है। यहाँ पाखंड अंधविश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी, तो ऐसे लाट को जो है हम लोग को पहचानना होगा। ये कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये सम्राट के 84 लाटों का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देता है। कि ये गुलिया माता कब से लोग इन लोग जानने लगे क्या, और कब से इनको जो है कि स्तंभ से मानने लगे, लाट से मानने लगे लोग? लगभग 20 साल से ऊपर हो गया इसको लोग जब पहचाने कि नहीं ये लाट है। वो भी इसके धरोहर को जो लोग जानते हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग को जानते हैं, जैसे राजेंद्र जी हैं तो वो कई भाषाओं के जानकार हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों को पढ़ करके बताया था कि नहीं ये जो है अशोक की लाट है। क्योंकि आप देख रहे हैं उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया है और यही नहीं तोड़ा गया है। पूरे भारत में देखिएगा तो बौद्धिक चीज़ों को जो आज टूटी हुई मूर्तियाँ दिखती हैं वो बौद्ध साम्राज्य की मूर्तियाँ हैं। ये आज भी जो है अयोध्या की बात आप करते हैं, खुदाई रोक दिया गया वहाँ भी बहुत मौर्यकालीन जो है मूर्तियाँ आपको बुद्ध की मिलेंगी तमाम अयोध्या में। जी बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल। वहाँ आप खुदाई करवाएगा, वहाँ रोक दिया गया। खुदाई करने के बाद आपको नीचे जो है बौद्ध मूर्तियाँ मिलेगी आपको। बड़ी सवाल निकल के आ रहा है कि अयोध्या में जिस जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस जगह पर जो है कि बौद्ध विहार निकलेगा, खुदाई वहाँ पर रोक दिया गया, केवल हिंदू और मुस्लिम करने के लिए रोक दिया गया। और जो है वहाँ पर राम का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। कुछ मनवादी ताकत जो है कि वहाँ भी कब्जा करके वहाँ राम के नाम से लोग जानने लगे। और पहले वह साकेत हुआ करता था सर जी। बिल्कुल, साकेत मौर्य काल में उसका नाम साकेत था। बाद में जो है लोगों ने जो उसको अयोध्या बना दिया। कहानी गढ़ने में तो लोग माहिर हैं, आपको पीछे कैसे छोड़ा जाए। बौद्धिक तत्वों की जानकारी जो हमारे बौद्ध धर्म में ही मिलती है, ऐसे तो अंधविश्वास पखंड की तो बात ही क्या है। सर जी यहाँ पर आप लोग आए हैं घूमने के लिए, आप तो बिहार से आए हुए हैं घूमने जी, बिहार से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ तो एक अब सीखने के लिए एक बढ़िया जगह है। तमाम बौद्धिक लोग आ रहे हैं। जो लठिया का जो महोत्सव चल रहा है वहाँ हमारे बुद्धिजीवी बहुत सारे जो विचार दे रहे होंगे, सुनने की जरूरत है वहाँ पे, और लोगों को जानने की जरूरत है कि हमारे मौर्य काल का इतिहास क्या रहा है। सम्राट अशोक जैसे 10 राजा हमारे मतलब हुए ना। हाँ। जो दशहरा मनाया जाता है ये दशहरा नहीं है, विजय धम्म दिवस है वो। तो आप दुर्गा पूजा को है सर जी। तो दुर्गा पूजा लोग मनाते हैं, हिंदू धर्म मनाते हैं लोग। बौद्ध धर्म वाले लोग विजयदशमी को नहीं मनाते, विजय धम्म दिवस मनाते हैं। 10 जो हमारे राजा हुए। जितना हिंदू है वो सब क्या सर पागल लगता है कि जो दशहरा मनाता है? वो देखिए अपने जो तरीके से लोगों ने चीज़ों को, हमारे चीज़ों को गढ़ने का प्रयास किया, गढ़ करके देखिए अब कहीं ना कहीं चतुराई तो कही जाएगी। आपके चीज़ों को अपने रूप में बदल लेना, ढाल लेना। आपके मंदिर को जो है, बौद्ध मंदिर को जो है देवी देवता के रूप में दे देना। आप देखिएगा बहुत जगह मंदिर जो मूर्ति दिखेगी वो ऊपर का हिस्सा ढक दिया गया है। वो बुद्ध के ऊपर का जो ये घुंघराले बाल है उसको ढक दिया गया है, पूरा आँख लगा करके ढक दिया गया ताकि समझ में नहीं आए कि ये जो है बुद्ध की मूर्ति है। वेंकटेश्वर जी बहुत जगह, बालाजी का भी वही स्थिति है। तमाम मंदिरों का खंगालिएगा तब ना, यहाँ तक कि हमारे कैमूर में जो मुंडेश्वरी पहाड़ी है उसका भी तो वही स्थिति है। मुंडेश्वरी का बिल्कुल, अब ऐसा तो है बिल्कुल। अब उसकी जांच हो तब ना। वहाँ तो सब कैमरा ले जाना माना है, वीडियोग्राफी करना। तो जिस दिन आपकी सत्ता आएगी, सत्ता लाइए, बौद्धिस्टों की सत्ता लाइए, बिल्कुल जो है आपका खंगाला जाए कि है क्या चीज। बौद्धिस्टों की सत्ता आएगी तो खंगाला जाएगा।
देखिए प्रदीप मौर्य जी हैं, सारे बात को जवाब दे रहे हैं अयोध्या को लेकर के, और यहाँ पर जो अंधविश्वास और पाखंडवाद को लेकर भी इन्होंने बात कहा कि यह पहले जो है कि जानते लोग नहीं थे, तो मनवाद किस्म के लोग थे जो यहाँ पर हावी हो चुके थे और इसे गुलिया माता के नाम से जानते थे। लेकिन जब से बौद्ध धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, उनके विचार है, जो उनके अनुयायी हैं, जो भंते जी लोग हैं, इस बात को जब जानने लगे तो यहाँ पर जब जांच पड़ताल हुआ तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये अशोक स्तंभ है, ये एक लठ है जिसमें सम्राट अशोक जी ने लगवाए थे 84,000 लठ, उसमें से एक है। यही बात ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जान रहे हैं लोग, कमी है अभी। हमारे 10 राजा हुए, चाहे आप चंद्रगुप्त को ले लीजिए, आप अशोक को ले लीजिए, संप्रति मौर्य, दशरथ मौर्य, ये तमाम लोग जो है हमारे वंश, मौर्य वंश के हैं। लोग नहीं जान रहे। अब जानना पड़ेगा इन चीज़ों को, भ्रम में नहीं रहना, निकलना होगा इन चीज़ों से, अंधविश्वास पखंड से निकलना होगा। और जो हमारे बौद्धिक लोग हैं, अब त्याग तो करना पड़ेगा। कुछ लड़ाई घंटों की होती है, कुछ लड़ाई महीनों की, सदियों की, कुछ लड़ाई सदियों की होती है। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपने कहा पखंडवाद से निकलने के लिए बहुत बढ़िया जगह पर आप आए हुए हैं। यहाँ पर महोत्सव है बढ़िया, सभी के लोग यहाँ पर लगभग बहुत विचार के ही लोग आए हुए हैं हम लोग। तो क्या लगता है कि पखंडवाद मिटाया जा सकता है? अभी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। अभी मिटाया तो जा सकता है, लेकिन रफ्तार हम लोग की धीमी है। कैसे? रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। रफ्तार बढ़ाने के लिए आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करके लोगों को, जैसे सम्राट अशोक की बात करते हैं, वो लोक कल्याणकारी काम करते थे, और लोक कल्याणकारी कामों में जैसे आपका कुआं खुदवाना, पेड़ लगवाना, पशुओं के लिए अस्पताल बनवाना, तमाम जैसे कार्य किए। तो हमारे जो समाज के जो बड़े लोग हैं, जो धनी मनी लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन लोगों को, जो डॉक्टर इंजीनियर, उनको आना पड़ेगा आगे और बताना होगा कि ये चीज़ें हैं। आज इन्वेस्ट कोई कहाँ कर रहा है? लठिया महोत्सव में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। यहाँ अपनी अपनी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए कि मैं ये पंडाल दे रहा हूँ, मैं जो इस कार्यक्रम के लिए व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं यहाँ बाजा साउंड की व्यवस्था देता हूँ। अपने अपने तरीके से लोग इसमें शामिल हो, तब ना आनंद आएगा। बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। आप देखिए, जो अपने अपने धर्म के जो लोग होते हैं, आप देखिएगा, कोई चावल देता है, कोई गाड़ी देता है, कोई ये व्यवस्था देता है, और आप वास्तविकता के लिए दे ही नहीं रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? जी। हमने कहा ना आस्तिक है ना नास्तिक, हम वास्तविक हैं। वास्तविक है। बौद्ध धर्म में वास्तविकता की बात होती है, यहाँ आस्तिकता नास्तिकता की बात नहीं होती है। जी, चलिए, शुक्रिया सर जी, प्रदीप जी हमारे से बात बहुत करने के लिए। सर आपका भी। तो ये प्रदीप मौर्य जी थे। अब बाकी हाँ सर, क्या हाँ बात हुआ। तो ये जो है कि बिहार के धरती से रामगढ़ पर विधानसभा के नुआव के रामगढ़ प्रखंड के सिसौड़ा पंचायत से प्रदीप कुशवाहा जी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से साथ में बिहार के बहुत लोग से यहाँ पे आए हुए हैं इसको देखने के लिए, दृश्य को। बाकी आप लोग इस दृश्य को और इनके बातों को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब बदलते हैं भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से शुक्रिया।